हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है पाओल्टुला का या मॉस रोज़। अगर आपने पर्सलेन भी लगा रखा है तो इसकी केयर भी वैसे ही करनी है। अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां बनती हैं लेकिन वो मुरझा के झड़ जाती हैं, पूरी खिलती नहीं है, फ्लावर बड़े साइज़ का नहीं निकल रहा है, छोटा छोटा सा फ्लावर आ रहा है, साथ ही साथ प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है या इसकी पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद सी या येलो येलो सी हो गई हैं, तो इसका क्या कारण है और क्या आपको करना चाहिए इस मौसम में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ कुछ फर्टिलाइज़र बताई हैं, एक तो सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर मिट्टी आपकी गीली रहती है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ दो लिक्विड है फर्टिलाइज़र हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने प्लांट पर भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले 3-4 टिप्स हैं, 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं जिनको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां बनती हैं लेकिन वो मुरझा के झड़ जाती हैं, तो इसका मेन कारण है ओवर वाटरिंग। लगातार बारिश होने के कारण, ये मौसम ही बरसात का है, लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण मिट्टी इसकी सूख नहीं पा रही है। मिट्टी ना सूखने के कारण इसकी जड़ें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो कलियां बना रहा है प्लांट लेकिन जो कलियां हैं वो सूख रही हैं, फ्लावर में प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। इसका मेन कारण यही है। तो कुछ भी करने से पहले मिट्टी को आपको अच्छे से सुखा लेना है। मिट्टी जब सूखेगी तभी आगे का प्रोसेस आपको करना है। दूसरा पॉइंट, सनलाइट। ये एक सन लविंग प्लांट है, आप इसको उठा के वहाँ रखें जहाँ पर इसको पूरे दिन की सनलाइट मिलती हो। अगर आप इसको सनलाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे तो ये प्लांट तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, नई नई शाखाएं निकालेगा, बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लावरिंग इसमें एक भी नहीं आएगी। कभी कभार इक्का दुक्का फ्लावर निकल आया तो निकल आया, वरना सनलाइट जब तक नहीं इस पे पड़ेगी तब तक इस पे फ्लावर नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको वहाँ पर प्लेस करें जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट आप इसको मिलती हो। तीसरा पॉइंट, आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा सा लैगी हो गया है, वो पानी के कारण हो जाता है, तो इसकी ये आप ट्रिमिंग कर दें। ट्रिमिंग करेंगे तो प्लांट आपका खूब अच्छे से घना होगा। इस तरह का देखिए प्लांट अगर हो जाए लंबा लंबा सा तो इसको काट छांट कर देना चाहिए। मुझे भी इसको करना है तो मैं भी कर दूंगी, तो अगर ऐसा प्लांट है तो इसकी काट छांट कर दें। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो अगर आपकी मिट्टी इस समय तो मोस्टली गीली ही रहती है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, तो सबसे पहले आपको लेना है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों में से कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। मैंने 4 चम्मच भर के लिया है क्योंकि मेरे पास कई प्लांट हैं उसमें डालने के लिए, तो ये मैंने ली है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आपको लेनी है वो, इस मौसम में फंगस प्लांट में बहुत ही जल्दी लग जाता है जिसके कारण प्लांट अच्छे से चल नहीं पाता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी ली है फंगीसाइड। अगर ये आपके पास नहीं है फंगीसाइड तो इसकी जगह पर आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं या जो दालचीनी का पाउडर होता है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। फिर ये है सीवीड, जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है, उसको लिया है। इससे रूट सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही जल्दी डेवलप होता है, तो इसलिए इसको मैंने लिया है। फिर जो तीसरी चीज़ ली है, ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है पोटास। ज़रा सी आधी चम्मच से भी ये कम मैंने लिया है सभी चीज़। सिर्फ इसमें जो कंपोस्ट है वो मैंने 4 चम्मच ली है। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कम से कम अगर 7-8 प्लांट आपके पास लगे हैं तो इतना फर्टिलाइज़र पर्याप्त होगा। आप इतना फर्टिलाइज़र 7-8 प्लांट में डाल सकते हैं क्योंकि फर्टिलाइज़र उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि प्लांट पॉट में लगा है तो रेगुलर बेसिस पर उसको नीड
होती है ग्रोथ करने के लिए। फिर अगर आप उसको कट करे हैं तब तो ज़रूरत होती ही है। तो अगर आपने उसको कट किया है, बहुत ही ज़्यादा लगी हो रहा है प्लांट, तब आप इसका यूज़ करें। और आधी आधी या एक एक चम्मच पॉट के हिसाब से अगर प्लांट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो डाल दें। अगर मिट्टी आपकी सूख रही है, इस समय आपकी तरफ धूप निकल रही है, तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये मैंने पिछली बार बताया था। ये है जो एलोवेरा होता है उसको मैंने लिया है और छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है। और जो दूसरी चीज़ ली है, एलोवेरा बारिश में बहुत ही अच्छा काम करता है। जो फंगस वगैरह मिट्टी में लग जाती है उसको ठीक करता है, तो इस चीज़ को ली है। फिर जो दूसरी चीज़ ली है बनाना पील, इसको भी मैंने महीन महीन काट लिया है। और बनाना पील में भी पोटेशियम भर के पाया जाता है। तो फ्लावरिंग अगर प्लांट में नहीं हो रही है और प्लांट की मिट्टी सूख रही है, तो इससे बढ़िया फर्टिलाइज़र तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ का आप यूज़ करिए। दोनों ही को लगभग 2 बनाना पील के ये पील होंगे और आधी लीफ जो एलोवेरा की थोड़ी सी मोटी लीफ थी, तो उसको मैंने कट किया है। एक बॉटल में हल्का सा गुनगुना पानी मैंने इसमें डाल दिया है, लगभग 2 ग्लास भर के होगा ये। और 2 रातों के लिए हम इसको रख देंगे। 2 रातों के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए तैयार है और इसका पानी का कलर आप खुद ही देख रहे होंगे कितना चेंज हो गया है। तो अब इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये सादा पानी है, जितना ये मैंने 2 ग्लास इसमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए डाला था उसका जस्ट डबल प्लेन वाटर लेंगे और उसका पानी हाथ लगा के सारा सिंपल वाटर में मतलब डाल देंगे। और ऐसे चाहें तो आप छन्नी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, वरना ये ऐसे ही छन जाता है। फिर ये पानी को अच्छे से मिक्स करके से अपने पोर्सुलाका या पर्सलेन पर डाल देंगे। ये फर्टिलाइज़र फ्री का है और बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो घर में प्याज के छिलके तो अधिकतर मिल ही जाते हैं, उनको आप रात भर के लिए भिगो दें और सुबह उतने ही पानी जितना आपने पानी में भिगोया था उसका जस्ट डबल पानी करके अपने प्लांट में डाल दें। ये भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस चीज़ का भी यूज़ किया जा सकता है। ये सब चीज़ें यूज़ करिए और जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं उनको फॉलो करिए, फर्टिलाइज़र डालिए, साथ ही साथ इनकी ट्रिमिंग करते रहिए। ये सब चीज़ें आप करिए, आपको फ्री में फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये सब चीज़ें करिए और बदल बदल के फर्टिलाइज़र दीजिए इनको। नवंबर तक ये आपको भर के फ्लावरिंग देंगे। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं काम के होंगे। अगर काम के हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक की नमस्कार।